हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्मार्ट फॉर एसएससी। इस वीडियो में हम लोग बेईमान दुकानदार वाले सभी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो लाभ हानि से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 4 वीडियो लाभ हानि का बना रखा है जो कि एसएससी अंक गणित यानी कि राकेश यादव सर के बुक से सारे क्वेश्चन मैंने उसमें कवर किए हुए हैं, और वो भी टाइप वाइज। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लें। उससे पहले मैंने एसडी यादव बुक के भी लाभ हानि के 2 वीडियो बना रखे हैं, वो भी टाइप वाइज है, उसे भी आप देख सकते हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। देखिए भाई, पहला सवाल है हमारे पास आज के लिए कि एक बेईमान दुकानदार बेचते समय और ख़रीदते समय क्रमशः 10% और 20% की क्रमशः 10% कम और 20% ज़्यादा प्रति किग्रा तौलता है। यानी कि जब खरीदने जाता है तो वह 20% ज़्यादा ले लेता है, और बेचने जाता है तो 10% कम ही देता है। तब उसके द्वारा कमाए गए लाभ की गणना करनी है आपको। अच्छा, एक बात समझिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि मान लेंगे कि 1000 ग्राम खरीद के वो लाया था, तो हमने भी मान लिया कि 1000 ग्राम खरीद के लाया था। ठीक है, लेकिन 1000 ग्राम लाना था उसको, 1000 ग्राम के बदले वो ले कितना आया? 20% ज़्यादा ले आया। दाम तो वो 1000 ग्राम का ही दिया, लेकिन ले लिया कितना? 20% ज़्यादा। 20% ज़्यादा का मतलब 120, यानी कि 1200 वो ले लिया। ठीक है, 100 रहता तो वो 120 बनता, 20% ज़्यादा, यहाँ 1000 है तो ये 1200 बन गया। ठीक है, और देने के समय में वो क्या करता है? देने के समय में 10% कम ही देता है। 10% कम देने का मतलब क्या हुआ? 900 ही देता है। ठीक है, तो परसेंटेज आपका थोड़ा क्लियर होना चाहिए, 20% ज़्यादा 10% कम। ठीक है, अब देखो यहाँ से 900 और 1200, उसको फ़ायदा कितना का हो गया? देखो, दाम उतना ही है, फिक्स रेट है, लेकिन लेने के टाइम पे वो ले लिया तो 1200, लेकिन जब देने की बारी आई तो वो 1200 ना दे करके 900 ही दिया। अगर 1200 ना दे के वो 900 ही दिया है तो उसे कितने का फ़ायदा हो गया है? 300 का फ़ायदा हो गया है। कितने पे? 900 पे, और गुना में आप करोगे 100 परसेंटेज लाने के लिए। अब ये 300 से 900 कटेगा 3 बार में, और 100/3 का मतलब क्या होता है? 33.1/3%। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो अपना सही उत्तर है। एक तरीका तो ये हुआ। इस बात को आप ज़रूरी नहीं है 1000 लिखो, आप परसेंटेज में केवल दोनों जगह बात है तो आप 100 ही मान सकते थे कि चलो अगर 100 रुपये में खरीद के लाना था, 100 रुपये में मान लो 100 ग्राम खरीद के लाना था, लेकिन वो 100 ग्राम ना लेके कितना ले लिया? धोखे से वो 120 ले लिया बेईमानी करके। लेकिन देने के टाइम पर कम से कम वो जितना लेके आया था उतना ही देना चाहिए था, 120 ही दे देना चाहिए, लेकिन वो 120 देता नहीं है। देने के टाइम पे वो 90 ही देता है, 10% कम देता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इजीली कितना का फ़ायदा हो रहा है। तो आप बोलेंगे 30 का फ़ायदा हो रहा है। कितने पे? 90 पे। तो नीचे आप 90 रखोगे और गुना में 100, तो ये 30 या 90 और वापस 100/3 आ गया, यानी कि 33.33% आपका फिर से उत्तर हुआ। अब इस बात को आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप मान लो कि 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है, और बी को बोला गया भाई कि तुम ए से 100 रुपया ले आओ और वही 100 रुपया दे दो किसको? सी को। बी का काम क्या था कि ए से 100 रुपया मांग के लाना और सी को वही 100 रुपया दे देना। लेकिन बी ने क्या बेईमानी करी? बी ने ए से मांगते समय मांग लिया 120, धोखे से या कुछ बेईमानी करके 100 के बदले मांग लिया 120। लेकिन जब देने की बारी आई, अब ए से जितना मांग के लाना था उतना सी को दे देना था, लेकिन देने के टाइम पर बी क्या करता है? सी को 10% कम ही देता है, यानी कि वो 90 ही देता है। बात समझ रहे हैं? बी का काम था कि ए से जो रुपया मांग के लाए वो सी को दे दे, और वो फिक्स रुपया हमने माना था 100, लेकिन वो 20% ज़्यादा मांग लेता है, ए से 20% ज़्यादा ले लेता है धोखे से, यानी कि 120 ले आया, लेकिन देने के टाइम पर वो पूरा नहीं दिया, दिया 90 ही। तो इसमें इस पूरे कार्य में उसको फ़ायदा कितने का हो गया? 30 का फ़ायदा हुआ। कितने पे? 90 पे, और गुणा में 100। तो वापस आप देखोगे 30 या 90 और 100/3 का मतलब हुआ 33 सही, 1/3% का फ़ायदा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अब ये तो हुआ पहला तरीका। इतना जो मैंने चर्चा किया ये सब पहले तरीके का हिस्सा है। दूसरा मेथड भी आप सीख सकते हैं। देखिए दूसरा में क्या है? 10% कम का मतलब क्या हुआ? 10 से वो 9। देने वाला हम बात करते हैं, पहले एसपी वाला बात करेंगे। ठीक है, बेचने के टाइम पर वो क्या करता है? तो आप बोलेंगे बेचने के टाइम पर वह 10 के बदले में 9 ही देता है। 10% कम का मतलब हुआ, 10% का मतलब 1/10 होता है, और ये कम है, इसका मतलब 10 देना चाहिए था, तो एक कम देता है, वो 9 ही देता है। खरीदने की जब बारी आई उसकी, तो वो खरीदने के टाइम पर क्या किया था? खरीदने के टाइम पर 20% ज़्यादा ले लिया था। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% मतलब 20/100, 20/100 1/5 होता है फ्रैक्शनल वैल्यू 20% का। अब 1/5 का मतलब कि उसे 5 की जो केजी लेना था, लेकिन वो ले लिया 6 धोखे से। 5 के बदले में वो लेके कितना आता है? 6 लेके आता है। अब यहाँ से आप तिरछा गुना कर दो तो ये बन जाएगा 10 छक 60, और ये 9 पचे 45 बन जाएगा।
अब इसमें देखोगे कि ये हो जाएगा कितना बार में, 4 से 15 चौका 60 और ये 3 से 15 तियाँ 45। ठीक है, अब देखो ये 3 पर देखो वो लाता है 4 लेकिन देता है 3 ही, तो फ़ायदा कितने का हो गया, उसे 1 का कितने पे फ़ायदा हो गया, 3 पे। तो 3 हम नीचे रख लेंगे और गुणा में 100, और 100/3 का मतलब वापस से हो गया आपका 33 सही, 1/3%, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। तो मैंने कई सारे तरीके बता दिए, आपको हो सकता है कोई ना कोई तरीका ज़रूर समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो आप ज़रूर से वीडियो को एक बार लाइक कर दें, और साथ ही साथ कमेंट करके ये बताएं कि आपको बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल भी सेम टाइप पे मैंने लिया हुआ है, पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पहले आप इसी तरीके से। अब देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। बेईमान दुकानदार है एक, और वो क्या करता है कि कीमत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह गलत वजन का प्रयोग करता है। और क्या गलत करता है, खरीदते समय और बेचते समय 10% की बेईमानी कर देता है। खरीदते समय 10% बेईमानी करने का मतलब क्या हुआ कि वह खरीदते समय 10% ज़्यादा ले लेता है, लेकिन बेचते समय क्या करता है, वह 10% कम देता है। इसका सीधा मतलब है कि 100 मान लो लेना था उसको, वैसे ही आप समझ सकते हैं ए बी सी कर लो अगर दिक्कत है तो, कि ये ए है, बी है, सी है। इसे 100 लेना था ए से और सी को दे देना था वो 100, लेकिन दोनों तरफ 10-10% का बेईमानी कर दिया, यानी कि इधर 110 ले लिया 100 के बदले, और इधर दिया कितना, 90 ही, 10% की बेईमानी का मतलब। अब यहाँ से देख लो ओवरऑल उसे फ़ायदा कितने का हो गया, लेके आया 110 लेकिन दिया 90 ही, तो फ़ायदा कितने का हो गया, 20 का फ़ायदा हो गया ओवरऑल, कितने पर, 90 पे, और गुणा में 100, और ये कितना हो जाएगा, 0 से 0, और 200/9 का मतलब होता है 22 पूर्णांक और 2/9%। आप ये 200/9 को तोड़ भी सकते हो, तो आपका आंसर आएगा 22 पूर्णांक 2/9%। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2/9 का डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू आप याद रख सकते हैं, 22 पूर्णांक और 2/9%। अब देखो दूसरा तरीका जो मैंने बताया, आप उस पर भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। दूसरे में मैंने क्या बोला था कि ऊपर हम एसपी लिख लेते हैं, आप सीपी भी लिख सकते हैं, नीचे हम सीपी की बात लिखते हैं। बेचते समय वह 10% का बेईमानी किया है, 10% का मतलब मैंने बोला था 1/10, और बेचने में बेईमानी क्या करेगा कि कम देगा वो, यानी कि 10 के बदले वो देता है 1 कम, तो 9 देता है। खरीदने में भी वो 10% की ही बेईमानी करता है, तो खरीदने में कैसे बेईमानी करेगा, वो ज़्यादा ले लेगा, यानी कि 10 के बदले 1 ज़्यादा ले लेता है, 11 ले लेता है। अब आप तिरछा वैसे ही गुना कर दो, तो आप गुना करोगे तो ये 110 बन जाएगा, और ये गुना करोगे तो 90 बन जाएगा। ये 0 से 0 आप काट भी सकते हो। अब देखो 9 का लाया 11 और दिया 9, तो फ़ायदा कितने का हो गया, तो आप बोलोगे 2 का फ़ायदा हो गया कितने पे, 9 पे, और 2/9 का मतलब होगा 22 सही, 2/9%। तो आपको जो आसान लगे वो आप ध्यान रख सकते हैं। आते हैं अगले टाइप पे और अगले सवाल पे। अच्छा देखिए अगला सवाल कुछ इस तरीके का इसमें दिया गया है, लेकिन अगला सवाल बिल्कुल सेम है। कह रहा है कि खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है और बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है, तो ये पिछले सवाल जैसा ही सेम हो गया, तो इसको छोड़ देते हैं, आंसर यही आएगा 22 सही, 2/9%, क्योंकि सवाल ही पिछले जैसा है। देखिए इस सवाल में आपको दिया गया है कि एक व्यापारी अपनी सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह उससे जितना उसे देना चाहिए उससे 10% कम धनराशि देता है, तो लाभ परसेंट क्या है। सीधा बात है, 10% कम देने का मतलब क्या हुआ कि देना चाहिए था 100 और लाता भी वो 100 है, लेकिन देता है वो कितना, 90। लाता है 100 ठीक है, लेकिन देता, क्योंकि खरीदते समय कोई बेईमानी इसमें नहीं दिया गया है, बेचते समय दिया गया है कि वह 10% कम धनराशि देता है, तो हम ये मान लेंगे कि खरीदते समय वो ईमानदारों के जैसा 100 में ही खरीदा, लेकिन देने के टाइम पर वो बेईमानी करता है, वो 100 के बदले 90 ही देता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फ़ायदा कितने का हो रहा है, तो आप बोलेंगे जी कि फ़ायदा हो रहा है हमारे पास 10 का, और 10 का फ़ायदा किस पे हो रहा है, 90 पे, तो 10/90 और गुणा में 100। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कटेगा, और 1/9 का मतलब होता है 11 पूर्णांक 1/9%, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे सही उत्तर है। अब देखो इस बात को हम क्या कर लेते हैं, इस बात को हम ए बी सी से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये ए है, बी है, सी है, और ये कह रहा है कि ए से ये लाते समय कोई बेईमानी नहीं किया है, यानी कि ए से तो 100 ही लाया, ठीक है, लेकिन सी को देते समय 10% की बेईमानी कर दिया, ठीक है। देने के समय में 10% बेईमानी करने का मतलब वो 90 ही दिया, तो फ़ायदा कितने का हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं 20 का फ़ायदा हो गया 90 पे, और 1 0 से 1 0 कटेगा, तो 2/10 का फ़ायदा हुआ ना, 100 के बदले वो 90 दिया है, तो फ़ायदा तो 10 का ही हुआ, 10 का फ़ायदा हो गया 90 पे, और 1 0 से 1 0 कटेगा, तो 1/9 का मतलब हुआ 11 पूर्णांक 1/9%। अब देखो इसको, चलो इतना से ही बात समझ लो, अब अलग तरीके पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो पिछले तरीके जैसे इसको बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप पिछले के जैसे भी चाहें तो बना सकते हैं। देखो अगर पिछले के जैसा आपको बनाना है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वो 100 का सामान तो 100 में ही लाता है, ठीक है, यानी कि कोई बेईमानी नहीं करता है। बेचने वाला पहले काम करते हैं, ऊपर एसपी लिखते थे ना हम,
तो ऊपर हम SP लिख लेते हैं। SP लिखेंगे तो बेचते समय वो 10% कम देता है, यानी कि 100 का सामान 100 के बदले में वो 90 दे देता है। या 10% कम का मतलब आप वैसे ही लिख सकते हैं कि 10 के बदले में वो 9 देता है। ठीक है, लेकिन खरीदते समय वो कोई बेईमानी नहीं किया था, यानी कि 100 का वो 100 में ही खरीदा था। या आप 10 में बात करें तो आप बोलेंगे 10 का वो 10 में ही खरीदा था, कोई बेईमानी नहीं चली थी। अब यहाँ से आप वापस वैसे ही तिरछा गुना करोगे इनको, तो ये 10 दहाँ 100 बन जाएगा और ये 90 आ जाएगा तिरछा गुना करने पर। आप देख सकते हैं फिर से कितने का फ़ायदा हो गया, 10 पे, 10 का फ़ायदा 90 पे, यानी कि 1/9। तो उत्तर फिर से वही आएगा अपना। तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, आपको तरीका ध्यान रखना है। आते हैं अगले सवाल पे। देखिए भाई, अगला सवाल आपको दिया गया है कि पेट्रोल पंप पर ऑपरेटर द्वारा 5% कम पेट्रोल दिया जाता है, परंतु इसे क्रैमुल पर बेचा जाता है, तो इस तरह प्राप्त प्रतिशत लाभ क्या होगा। यानी कि 5% कम वो सामान दे दिया, दाम तो क्रैमुल के बराबर ही लिया, लेकिन दिया सामान 5% कम। फिर से हम ABC में बात करेंगे तो समझना आसान होगा आपके लिए कि वो डीलर से खरीद के लाया 100 का, लेकिन ग्राहक को देते समय क्या किया, वो 5% कम, दाम तो 100 ही लिया यानी कि क्रैमुल पर ही बेचा, लेकिन सामान 5% कम दे दिया, यानी कि 95 दे दिया। तो फ़ायदा कितने का हो गया, तो आप बोलेंगे 5 का फ़ायदा होगा कितने पे, 95 पे, और गुना में 100। तो आप यहाँ से कटाओगे 5 से 19 पचे 95, और फिर आप 100 को 19 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5.26%, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो अपना उत्तर है। अब इसे आप कई और तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने सारे तरीके लगभग बता दिए हैं आपको, आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं अगले सवाल पे। देखिए भाई, इस सवाल में आपको बोला गया कि एक बेईमान दुकानदार है, वो किलोग्राम वजन के स्थान पर, यानी कि 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। यानी कि वह बेचते समय क्या करता है, 1 केजी देना चाहिए तो उसके बदले 900 ही देता है। अब ये कह रहा है कि इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि वह समान मूल्य पर प्रति किलोग्राम बेचता है जितना वह 1 किलोग्राम खरीदता है। यानी कि वह अपने क्रैमुल पर ही बेचता है, 1 किलोग्राम वह जितने में खरीद के लाता है उतना रुपया में ही वह बेचता है। लेकिन आप एक बात समझो, फिर से हम ABC पर अगर समझे तो बात आसान होगा। ए से मान लो B खरीद के लाता है 1000 ग्राम, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम खरीद के लाता है। ठीक है, लेकिन जब ये बेचता है ग्राहकों को तो देता है 900 ही, दाम उतना ही लेता है जितना मैं खरीद के लाया था। मान लो 100 रुपये में खरीद के लाया था तो दाम तो 100 रुपये ही लेता है, लेकिन सामान देता है 900, यानी कि 10% कम दे देता है। ठीक है, तो ईजी है। अब यहाँ से फिर से आप वैसे ही देखोगे कि 900 में देता है, लेकिन लाया था कितना, वो 1000। तो फ़ायदा कितने का हो गया, 100 ग्राम का फ़ायदा होगा कितने पे, 900 पे। तो हम लिखेंगे 100 और बटे में 900 और गुणा में 100। तो यहाँ से आपको ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1/9 का मतलब 11.1/9%। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आसान है, आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्टली ऐसे लिख लो कि 1000 देना चाहिए था, लेकिन वो दिया कितना, 900 ही दिया। तो फ़ायदा कितने का हो गया, तो आप बोलोगे कि 100 का फ़ायदा हो गया कितने पे, 900 पे, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो, 1/9 का मतलब 11.1/9%। देखो फिर से सवाल जो हमारे पास आया, वो एक बेईमान डीलर जो है वो किसी वस्तु को क्रैमुल पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के बदले 900 ग्राम का प्रयोग करता है वजन का। तो फ़ायदा क्या हुआ, फिर से वही बात हुआ कि वह लाएगा कितना, 1000 लेके आता है, लेकिन देता कितना है, देता है वह 900 ही। तो फ़ायदा कितने का हो गया यहाँ से, तो आप बोलोगे 100 का फ़ायदा हो गया 900 पे। सवाल सेम है इसीलिए आंसर भी सेम आएगा पिछले के जैसा, 11.11% आएगा। तो आप कर लेना इसे। अगले सवाल को देखते हैं। देखिए इस सवाल को काफ़ी ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा अलग सवाल है। इसमें आपको बोला गया कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और ग्राहक को वह 10% छूट दे देता है। ठीक है, वह 1 केजी भार के बजाय 900 ग्राम भार भी तौलता है, तो इस प्रक्रिया में कितना लाभ उसे हुआ ये बताना है आपको परसेंटेज में। तो यहाँ पर आपको 2-3 कंडीशन दे दिया, इसीलिए सवाल थोड़ा अलग हो जाता है, बिल्कुल पिछले जैसा नहीं है। लेकिन देखिए करना क्या है, आपको 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि अगर उसकी खरीदारी 100 की है तो वह अंकित कितना कर देता है, लिख कितना देता है उस पर, 120 लिख देता है, 20% ज़्यादा लिख देता है। ठीक है, यहाँ से वो 20% ज़्यादा इंक्रीज करके लिख देता है। अब ये कह रहा है कि वह ग्राहक को 10% छूट भी देता है, यानी कि बेचने के टाइम पर वह इसमें से 10% छोड़ देता है। अब बताओ 10% छोड़ने का मतलब कितना छोड़ेगा, तो 120 का 10% का मतलब लास्ट से 1 जीरो कम, तो 120 में से 1 जीरो कम करोगे तो 12 बन जाएगा, यानी कि 12 रुपये छोड़ेगा। अगर 120 में से 12 छोड़ देगा तो कितने का देगा भाई, तो आप बोलेंगे कि वो देगा 108 का। ठीक है, कितने का देगा भाई, 108 का देगा। अब ये समझ लो कि 100 रुपये का सामान वो बेचता कितने में है, 108 में है। ठीक है, तो यहाँ से तो 8% का फ़ायदा होगा, लेकिन मेन बात है कि वो 100 रुपये में खरीद के तो लाया है 1 केजी, लेकिन दे रहा है 900 ही। ठीक है, 1 केजी खरीद के लाने का मतलब
कि वो 1000 ग्राम खरीद के लाया है, लेकिन देता है विक्रय मूल्य के स्थान पर कितना, वो 900 ग्राम ही देता है। अभी आप देखो कि यहाँ पे क्रय मूल्य है 1000 ग्राम सामान में और यहाँ पे वो 100 था, तो पहले क्रय मूल्य हम बराबर करेंगे। बहुत ध्यान से बात को आप समझना। ये हमने नीचे वाला कंडीशन लिख दिया कि 1000 खरीद के लाया, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम खरीद के लाया तो 900 ग्राम ही देता है। अब यहाँ से अगर हम 0 0 काट लें तो ये कितना बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा और ये 90 बन जाएगा। यानी कि 100 और 100 हमने क्रय मूल्य बराबर कर दिया। अगर क्रय मूल्य बराबर कर दिया तो आप देखिए, लाया था 90 खरीदते समय, ये लाया था 90 खरीद के, लेकिन बेचते समय ये बेचता है 108, तो 90 पे 108 हो गया तो कितने का फ़ायदा हो गया, यहाँ से 18 का फ़ायदा हो गया। लाया 90 में लेकिन दिया 108 में, तो फ़ायदा कितने का हो गया। देखिए 100 में खरीद के लाया कितना, 100 में ये 90 खरीद के लाया, लेकिन बेचते समय ये 100 में कितना बेच रहा है, 108। ठीक है, तो फ़ायदा कितने का हो गया, 90 से 108 आप जोड़ लो, 18 का फ़ायदा होगा कितने पे, 90 पे और गुणा में 100, तो ये कितना हो जाएगा, 18 पचे 90 और 5 से कट जाएगा 20 पचे 100, यानी कि 20% अपना उत्तर है। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। अब देखिए, इसको आप सीधा सीधा लिख के भी काम कर सकते थे। आप ये डायरेक्ट लिखते कि चलो 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, लेकिन 10% का छूट दे देता है। यानी कि सीपी अगर 100 है तो लिखता है 120, लेकिन अगर वो छूट दे देगा 10% तो बेचेगा कितने में, 108 में। ठीक है, दूसरे कंडीशन में वो 1 केजी के बदले में 900 ग्राम का इस्तेमाल करता है, यानी कि 10% कम वहाँ पर देता है। 1 केजी के बदले 900 देना, यानी कि 10% कम देता है, यानी कि 100 का वो कितना में देता है, 90 में। अब देखो 100 में वो दे कितना रहा है, 90, लेकिन 100 में लेके कितना आया है, वो 108 आया है। जितना रुपया में 108 लाया है उतने रुपए में ही वो 90 देता है, तो फ़ायदा कितने का कमा लिया वो, तो आप बोलेंगे, यानी कि फिर से वही बात है, 100 ए से लेना था और सी को देना था 100 ही, लेकिन वो लेके कितना आ गया, ए से 108 लेके आ गया और सी को दे कितना रहा है, दे रहा है 90। तो फ़ायदा कितने का हो गया, 18 का कितने पे, 90 पे और गुणा में हो गया 100, और यहाँ से 18 पचे 90 और 5 से कट जाएगा 20 पचे 100, तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और ये इस सवाल का सही उत्तर है। देखिए, अगर दूसरा वाला तरीका से आप करना चाहते हैं तो उससे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आप क्या करो, देखो 20% ज़्यादा अंकित मूल्य किया है। 20% ज़्यादा करने का मतलब क्या किया है, वो 100 के बदले लिख दिया है 120, लेकिन बेचता है 10% छूट देके 120 में। अगर 10% छूट दिया तो 108 में बेच रहा है। तो हम यहाँ पर पहले बेचने वाला बात कर लेते हैं एसपी का, कि वो 100 में लाता है लेकिन बेचता है 108। ठीक है, यानी कि आप इसको समान में समझो, ठीक है, कि 100 रुपये में वो कितना खरीद के लाता है, ये 108 हो गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम पीछे लिखते थे, या आप इसको पूरा पूरा भी लिख सकते हैं। और दूसरे कंडीशन में क्या है, तो दूसरे कंडीशन में वो 900 देता है 1 केजी के बदले, यानी कि जब इसकी खरीदने की बारी आता है तो वो लेके आता है 1000, लेकिन देता है कितना है, 900। ठीक है, अब यहाँ से आप चाहो तो ये कटा के और ये थोड़ा छोटा कर सकते हो। आप कटा लोगे तो यहाँ बच जाएगा 10 और यहाँ बच जाएगा 9, और यहाँ से हमने तिरछा गुना किया था, तो आप तिरछा गुना करोगे तो 10 में 9 से गुना करोगे तो 900, और अगर 10 में 180 से गुना कर 108 से गुना करोगे तो 1080। अब यहाँ से भी 1 0 से 1 0 आप काट सकते हैं। तो देखो ये कितने का फ़ायदा हो गया, आप देखोगे 90 का सामान और इधर 108 का सामान, यानी कि फ़ायदा हो गया कितने का, 18 का कितने पे, 90 पे और गुना में 100। तो यहाँ से ये 18 पचे 90 और 5 से कट जाएगा 20 पचे 100, तो 20% यहाँ से भी अपना उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब देखो, जिन लोगों को पिछला सवाल नहीं समझ में आया है वो ये सवाल समझ लें, क्योंकि ये सेम टू सेम पिछले सवाल जैसा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला गया आपसे कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% अधिक अंकित करता है, उसके जैसा ही है, और ग्राहक को 10% की छूट भी देता है। इसके अलावा वह वस्तु खरीदते समय सप्लायर से और वस्तु को बेचते समय ग्राहक से 100 ग्राम का धोखा करता है। यानी कि जब खरीदने जाता है तो 100 ग्राम ज़्यादा खरीद लेता है और देने जाता है तो 100 ग्राम कम ही देता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि दुकानदार का प्रतिशत लाभ क्या है। तो देखिए, हम शुरू से शुरू करते हैं, बिल्कुल 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप, आप ध्यान समझिएगा। देखिए 20% अधिक अंकित करने का मतलब कि उसकी खरीदारी अगर 100 की थी तो वो लिख कितना दिया, उस पर 120 लिख दिया। ठीक है, 20% ज़्यादा लिख दिया। ठीक है, लेकिन जब बेचता है तो वो 10% का छूट दे देता है इसमें। अगर 10% का छूट देगा तो 10% का मतलब 12 हुआ, इसका 1 0 खत्म, और 12 छोड़ देगा तो 108 में बेचेगा। यानी कि यहाँ से मैं सीपी और एसपी का अगर रेशियो लिखूँ तो सीपी और एसपी, आप बोलेंगे कि सीपी अगर 100 था तो एसपी कितना था, 108 था। अगले टाइम में वो क्या करता है कि 100 ग्राम का धोखा भी करता है, खरीदते समय भी 100 ग्राम धोखा करता है और बेचते समय भी। यानी कि खरीदते समय वो 1000 के बदले में कितना ले लेता है, 1100 ले लेता है। ठीक है, और बेचते समय वो 1000 के बदले में कितना देता है, 900 ही देता है।
या अगर इसको आप परसेंटेज में बात करते तो डायरेक्ट हम 110 और 90 लिख लेते, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से आप चाहो तो देखो ऊपर वाले को भी हम 1100 बना लेते हैं। सबसे आसान यही लग रहा है, या फिर आप कटा के एक बार रेशियो निकाल सकते हो चाहो तो। अब यहाँ से दो तरीका है हमारे पास। एक तो कि तिरछा गुना करने वाला जो था हमारे पास, कि अगर हम 2 जीरो से 2 जीरो कटा लें और तिरछा गुना करें इसको इससे और इसको इससे, तो ये आपको 11 से अगर गुना करोगे इसको तो ये देगा आपको कितना, 8 का 8, और फिर से 8 और 8 और फिर 8 में जोड़ेंगे 0 तो 8 और फिर 1 और ये 1, 11 और 88 और 11 एक बार में इतना आएगा। ये गुना करके कितना आ जाएगा दोस्त, 11 और 88 आ जाएगा। लेकिन ये सीपी वाला जब गुना करोगे तो ये 900 ही आएगा, यानी कि 900 का सामान लेके आता है ये 1188, लेकिन देता है 900 ही। तो फायदा कितने का हो गया। देखो लाभ ज्ञात करना है तो आप हमेशा समझ लो कि छोटा वाला क्रयमूल है। जब लाभ इसमें बताना है तो छोटा वाला क्रयमूल होगा, और अगर हानि बताना रहता तो हम बड़े वाले को क्रयमूल मान लेते। अगर आपको लाभ हानि में दिक्कत है कि इसमें से किसको हम क्रयमूल माने और किसको विक्रयमूल माने, तो जब लाभ ज्ञात करना है तो आप समझ लो कि लाभ तभी होगा जब क्रयमूल छोटा रहेगा और आप ज़्यादा में बेचे रहेंगे। तो कम में खरीद के आप ज़्यादा में बेचेंगे तभी जाके लाभ होगा। तो ऐसे में क्रयमूल छोटा वाला को हम मान लेते हैं जब भी लाभ की बात है। तो अगर इसी सवाल में हानि पूछता तो हम बड़ा वाला को क्रयमूल ले लेते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा दिमाग मत चलाओ कि किसको क्रयमूल लेना है और किसको विक्रयमूल, आप ऐसा ही समझ लो कि लाभ है तो छोटा वाला को क्रयमूल लेंगे। यानी कि 900 में खरीद के हम 1188 में बेचे तो फायदा कितने का हो गया, 288 का कितने पे, 900 पे, और गुना में कितना हो गया जी 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो और 9 से कटाओगे तो 9 तियाँ 27 और 9 दूना 18, यानी कि 32% का फायदा हो गया। अब एक तो कि हमने तिरछा गुना करके बात कर लिया। अगर आप तिरछा नहीं गुना करना चाहते तब क्या करते आप देख लो, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो इसको हटाने दो पहले। हमें ये ज्ञात था कि सीपी और एसपी का जो रेशियो था वो 108 था, लेकिन बाद में ये रेशियो कितना था, ये 1100 था और ये था 900। अब यहाँ से आप चाहें तो 1 जीरो से 1 जीरो कटा भी सकते हैं, या नहीं कटाओ छोड़ दो, इतना ही रहने दो। लेकिन आपको पता है कि सीपी दोनों का बराबर होना चाहिए, तो सीपी बराबर करने के लिए हम ऊपर वाले को क्या करेंगे, 11 से गुना कर देंगे ताकि सीपी उसका भी 1100 हो जाए। लेकिन जब इसको 11 से गुना कर रहे हैं तो इधर भी 11 से गुना हो जाएगा। अब देखो सीपी ओवरऑल 11 से गुना होकर ये कितना बन जाएगा, 11 पर 2 जीरो, और ये कितना बन जाएगा। अच्छा देखो नहीं, सीपी जब बराबर हो गया तो हम यहाँ से कंपेयर करेंगे ना। 1100 में वो खरीद के लाया कितना, इसको गुना कर लो एक बार तो ये कितना बनेगा, आप गुना करोगे तो ये चीज़ बन जाएगा 11 और 88। यानी कि 1100 में वो खरीदते समय 1188 ले लिया है, लेकिन बेचते समय वह दाम 1100 ही लिया, लेकिन दिया कितना वो 900। तो फायदा कितने का हो गया आप यहाँ से भी देख सकते हैं, उतना ही फायदा होगा 288 और बटा में 900 और गुना में 100, और आप निकालोगे तो फिर से आपका 32% आएगा। और ज़्यादा दिक्कत है तो आप तिरछा गुना करने वाला काम कर लो, वो भी मैंने बता रखा है। देखें भाई, ये अगला सवाल अलग टाइप का। इसमें आपको दिया गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है। X% लाभ पर बेचने का वादा तो करता है, लेकिन क्या करता है कि तौल में 20% कम भार का प्रयोग करता है, यानी कि 20% कम ही तौलता है वह देते समय। और फ़ायदा कितना हो जाता है ऐसे में, उसे फ़ायदा हो जाता है 37.1/2% का। तो आपको बताना है X का मान क्या होगा, यानी कि वो कितने लाभ पर बेचने की बात कर रहा था, या फिर कितने का उसे फ़ायदा हुआ। चलो हम इजीली देख लेते हैं कि क्या बात है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 20% कम भार का प्रयोग करता है, इसका मतलब उसे देना चाहिए 100, तो देता है कितना, वो 80 ही देता है। अब ये एक बात समझ लो कि वो 80 देता है, तो मैंने बोला था कि छोटा वाला क्रयमूल होता है, तो आप 180 को डायरेक्ट क्रयमूल मान लो। और अगर ज़्यादा दिमाग लगा कि आपको समझना है तो आप ऐसे समझो कि देते समय वो क्या करता है, 80 रुपये का ही सामान देता है, ठीक है, लेकिन पैसा कितना लेता है, वो 100 लेता है। 80 रुपये का सामान दिया लेकिन पैसा वो 100 रुपया ही ले लिया, तो उसे फ़ायदा जो हुआ वो 20 रुपये का फ़ायदा हुआ, किस पे, 80 का फ़ायदा, 80 पे, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि उसे फ़ायदा 20 का हो रहा है, किस पे, 80 पे, और क्रयमूल जो लेना है हमें वो लेना है 80 को। या आप सीधा समझ लो कि जो छोटा है उसे हमें क्रयमूल लेना है। एक्चुअल में क्रयमूल यही बनेगा, ठीक है। वो खरीद के खुद लाया 100 में, आप मान लो कि 100 में खरीद के लाया, लेकिन बेचा तो 80 का ही सामान ना। जब 80 रुपये का सामान वो बेचा तो फ़ायदा तो 80 पर ही जोड़ेंगे। मान लो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि 100 रुपये का मैंने 100 रुपये में मान लो क्या किया मैंने, मान लो 100 रुपये में मैंने 5 कलमें खरीदी, 5 पेन्स खरीदा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 5 पेन्स में से मान लो 3 पेन्स ही बेचूं तो फ़ायदा भी 3 पर ही जोड़ूंगा, यानी कि 3 को अगर बेचूंगा तो वहाँ पे फ़ायदा जो जोड़ूंगा वो 3 पेन के क्रयमूल पर ही तो फ़ायदा जोड़ूंगा।
मान लो मैंने 10 साइकिल खरीदी और 10 साइकिल में से 7 साइकिल अभी बेची है, तो अगर 7 साइकिल बेचा है तो 7 साइकिल के क्रयमूल्य के अनुसार ही तो अभी 7 साइकिल के विक्रयमूल्य से फ़ायदा ढूंढूंगा। कि 7 साइकिल बेचने से हम 10 साइकिल का थोड़ी फ़ायदा ढूंढेंगे कि 10 साइकिल पे कितना फ़ायदा हुआ। अगर मैंने 7 बेचा है तो फ़ायदा भी 7 पर ही जोड़ूंगा कि अभी 7 बेचने से मुझे कितना फ़ायदा हुआ। वही बात यहाँ पर है कि जब वह 100 ग्राम मान लो खरीद के लाया लेकिन 80 ग्राम ही देता है, तो अगर 80 ग्राम दिया तो हम 80 ग्राम के क्रयमूल्य के हिसाब से ही तो सोचें कि 80 ग्राम के क्रयमूल्य से हमें कितना फ़ायदा हो रहा है। तो इसीलिए मैं क्रयमूल्य यहाँ पर 80 को लूँगा। तो आप देखोगे कि 100 के बदले सीपी कितना बन गया है, यहाँ पे 80 बन गया है, लेकिन आगे कह रहा है कि उसे 37.5% का लाभ हुआ है। 37.5% का मतलब कितना हुआ, 37 और आधा का मतलब 75 का आधा है। ये 75/2 का मतलब देखो 75% होता है 3/4 और ये 75/2 है, यानी कि और बटा 2 हो जाएगा तो 3/8। या फिर आप इसको पूर्णांक तोड़ लो, लेकिन इतना बात आपको पता होना चाहिए, सवाल जल्दी करना है, तो नहीं तो पूर्णांक तोड़ते रह जाओगे। ये 37 दूना 74 और एक 75/2 है, और परसेंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100, और ये 4 से कटेगा 25 बार में और ये 3 से 25 बार में, तो 3/4 दूना 8 आ गया। इसका मतलब है देखो इतना परसेंट लाभ है, इसका मतलब ये नीचे वाला अगर सीपी है 8 में खरीदता है तो बेचता है 3 लाभ लेकर के, यानी कि कितने में बेचेगा, 8 3 11 में बेचेगा। यहाँ से अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो लिखता हूँ तो आप बोलेंगे कि वो खरीदा है अगर 3 में तो बेच रहा है कि खरीदा है अगर 8 में तो बेच रहा है 3 का लाभ लेकर, यानी कि ये 11 में बेच रहा है। लेकिन आपको पता है कि उसकी खरीदारी कितनी थी, उसकी खरीदारी थी 80। ठीक है, अगर 80 खरीदारी थी तो यहाँ भी हम सीपी को 80 बनाने के लिए एक जीरो बैठाएंगे तो एक जीरो इधर भी बैठ जाएगा। अब देखो 80 में खरीद के 110 में बेच रहा है तो कितने का नहीं, यहाँ से अब नहीं, आपको कंपेयर करना है, अब ओवरऑल बताना है उसे कि वो कितने का दावा किया था। वो तो जब दूसरों से दावा करेगा तो वो तो 100 पर ही दावा करेगा ना, तो यहाँ से कितने का फ़ायदा हो गया, उसे 10% का फ़ायदा हो गया और 10% अपना आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अभी आपको शायद नहीं समझ में आया है तो आप वापस समझिए एक बार, मैं वापस लिख के बताता हूँ कि क्या बात था। देखो सीधा सीधा आप बात समझो, वो खरीद के लाया 100 में, सीपी दुकानदार के लिए सबके लिए वो दिखाया कि मैंने 100 में खरीद के लाया। ठीक है, और अगर वह 100 में खरीद के लाया तो वो बोला कि जब मैं बेचूंगा तो 100 के हिसाब से वो लोगों को बताएगा कि 100 के हिसाब से मुझे x% का फ़ायदा होगा। 100 के हिसाब से उसे x% का फ़ायदा होगा, वो बताएगा दूसरों को तो 100 पर ही। ठीक है, क्योंकि वो बेईमानी करता है, 20% कम तौलता है, तो वो दूसरों से थोड़ी कहेगा कि हम 20% कम तौलते हैं तो उस पर लाभ मैं जोड़ के बता रहा हूँ आपको कि x% का फ़ायदा होगा। वो 100 में लाया है खरीद के तो वो 100 पे लोगों को बताएगा कि 100 पे मुझे x% का लाभ होगा। ये वो दावा करता है लोगों से, या वादा करता है कि मैं x% लाभ पर बेचूंगा 100 के हिसाब से। ठीक है, लेकिन वो क्या किया कि देना चाहिए था 100 तो वो दिया 80 ही, यानी कि अब एक्चुअल उसका जो क्रैमुल बना नया वाला वो कितना बन गया, 80 बन गया। ठीक है, वो 100 ना दे के 80 ही दिया। अब अगर 80 दिया तो 80 के हिसाब से उसे फ़ायदा कितने का होता है, 37 सही 1/2% के। अब देखो अगर 100 के हिसाब से यही 37.1/2% का लाभ होता तो हम यही आंसर नहीं लगा देते कि यही लाभ है अपना, और x% लाभ वो पूछ ही रहा था सवाल में, तो हम कह देते कि 37.5% का ही लाभ होगा। लेकिन ये जो 37.5% का लाभ है ये 100 के ऊपर नहीं है, ये है 80 के ऊपर, क्योंकि वो दिया तो 80 ही है ना, 100 का 100 थोड़ी दे दिया है, वो दिया है 80 ही, यानी कि 100 में से 80 ही बेचा है अभी, लेकिन दाम 100 का ले लिया, और इस तरह से उसे फ़ायदा हो गया 37.5 का। तो 37.5 का मतलब कितना हुआ था, हमने बोला था कि 3/8, यानी कि अगर 8 में खरीद के लाया तो बेच रहा है 3 ज़्यादा में, यानी कि सीपी 8 है तो एसपी कितना बन गया था, 3 ज़्यादा का मतलब 11। लेकिन वो अभी 80 का बेचा था तो सीपी हम 80 बनाने के लिए एक एक जीरो दोनों पर बैठा दिए। अब ये देखो 80 के हिसाब से, अब देखो यहाँ वाला अगर अभी आप फायदा जोड़ोगे तो आपको 37.5 वाला मिलेगा, लेकिन हमें जो फायदा बताना है वो 100 के हिसाब से बताना है, वो जो दूसरों को बोला था। तो 100 के हिसाब से अगर वो 100 में खरीद के और 110 में बेचा है तो फायदा कितने का हो गया, 10% का हुआ। तो ये 10% जो फायदा है ये दिखाने वाला फायदा है, एक्चुअली में उसको फायदा तो 37.5 का हुआ है। ठीक है, वास्तव में फायदा 37.5 का हुआ है, लेकिन वो दो लोगों से जो वादा किया था वो 10% का किया था कि 10% पर ही फायदे पर ही मैं बेचूंगा, और 10% फायदा ही होता उसे। ठीक है, लेकिन वो 20% कम तौल दिया है, इसीलिए उसे फ़ायदा ज़्यादा हो गया और 37.5 का फ़ायदा हो गया है। आते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल भी आप देखेंगे शायद सेम मिल जाए। देखिए अगला सवाल बिल्कुल सेम है ही, यहाँ पे कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। x% हानि पर बेचने का वादा करता है, यानी कि देखो लोगों से वादा कर दिया कि x% हानि पर बेचूंगा, लेकिन क्या किया, वह 25% कम तौल दिया, तौलने के समय में 25% कम तौल रहा है, और इस हिसाब से उसे 20% का लाभ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये जो 20% का लाभ है वो एक्चुअली में उसके क्रैमुल के अनुसार लाभ होगा, वो जितने का बेचा है उसके आधार पर वो जोड़ रहा है 20% लाभ। ठीक है, लेकिन ओवरऑल वो लोगों से बोला है कि x% हानि पर बेचूंगा।
अब देखो X% की हानि कब होती, जब वो जितना लाया है उतना ही बेच देता है। अगर वो 100 लाया है तो 100 का 100 बेच देता, तब तो उसे X% की हानि होती। लेकिन ये 20% का लाभ कहाँ से आ गया? लाभ इसलिए आ गया क्योंकि वो 100 नहीं बेचा है, 100 के बदले में 25% कम बेचा है, यानी कि 75 ही बेचा है। तो हमने एक्चुअल में सीपी कितना मान लिया कि सीपी वो 75 का है, क्योंकि वो 75 रुपये का सामान ही बेचा है। 100 रुपये का सामान ना बेच के वो 25% कम ही दिया है, 75 रुपये का सामान ही बेचा है। तो उसके लिए क्रैमुल जो बना, उसके लिए जो पर्सनल क्रैमुल है, उसके लिए बिल्कुल निजी क्रैमुल वो है 75। लेकिन लोगों के हिसाब से उसकी खरीदारी कितनी है? 100। तो 100 की खरीदारी तो है ही, लेकिन मेन बात है कि वो दिया तो 75 ही है, तो 75 के लिए तो 75 ही खरीदारी बनी। बहुत ध्यान से दोस्त बात को समझो आप, कि 100 में वो खरीद के लाया और सबको दिखाया कि हाँ मैंने 100 में खरीद के लाया, और 100 के हिसाब से जब मैं बेचूंगा तो मुझे X% की हानि हो जाएगी। लेकिन वो 100 के हिसाब से 100 नहीं बेचता है, वो बेचने के टाइम पर दाम तो 100 ही ले लेता है, लेकिन सामान 100 नहीं देता है, सामान देता है 75 ही। इसीलिए उसको हानि ना होकर 20% का लाभ हो जाता है। ठीक है, तो 20% लाभ का मतलब क्या हुआ? 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब खरीदा है अगर 5 में, तो 1 लाभ लेकर के बेच रहा है। यानी कि मैं CPSP की बात करूं तो अगर वो 5 में खरीदा है और 1 लाभ लेके बेचेगा तो 6 में बेचेगा। अब आपको भी पता है कि उसका जो निजी का क्रैमुल था वो 75 था, तो हम इस क्रैमुल को 75 बनाने के लिए क्या करेंगे? 15 से गुना करेंगे। और अगर CP को 15 से गुना कर रहे हैं तो SP भी 15 से गुना हो जाएगा। यानी कि ये 15 पचे 75 बनेगा, तो ये 15 छक्का 90 बन जाएगा। यानी कि ओवरऑल अगर 100 के हिसाब से देखा जाए तो उसे 90 रुपये ही प्राप्त हुए हैं। यानी कि कितनी की हानि हो गई है? 10% की हानि हो गई है, और 10% हानि अपना उत्तर है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यहाँ पे जो हानि आ रही है ये इसी 100 के हिसाब से आपको जोड़ना है। तो आप 100 का सामान अगर वो 90 में बेचेगा तो 10% की हानि हुई, लेकिन अभी वो 75 ही बेचा था, इसीलिए ये हानि नहीं, उसके लिए वो लाभ ही है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर जो करना है आपको ये ऊपर वाला से करना है, क्योंकि एक्चुअली में वो लोगों के सामने जितना दिखाया है उसी का आपको बताना है यहाँ पर, कि उसके हिसाब से उसे क्या लाभ या क्या हानि हुआ। अगर आप इस CP के हिसाब से निकलने लगोगे तब तो फिर से वही आ जाएगा ये जो 20% का लाभ हुआ था। देखो इसके हिसाब से अगर आप निकालोगे तो आप सोचोगे कि 75 का खरीदा है और बेच रहा है 90 में, तो फ़ायदा यहाँ पे हो जाएगा, हानि तो होगा ही नहीं। और फ़ायदा कितने का हो जाएगा? देखो 75 में खरीद के 90 में बेचोगे तो 15 का फ़ायदा हो जाएगा 75 पे, और गुना में 100, यानी कि ये 15 पचे 75 और 5 से 20 पचे 100, 20% का लाभ आ जाएगा, वही जो लाभ उसको हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में जो कंपेयर करेंगे वो 100 से करेंगे, और यहाँ पर अपना उत्तर है 10% की हानि। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको तरीका इस बार टाइप थोड़ा अलग हो गया। इस सवाल में आपको दिया गया है कि 500 ग्राम के बजाय वो 460 ग्राम तौल का प्रयोग करता है, तो बताना है कि लाभ क्या होगा। अच्छा देखो, 500 के बदले अगर 460 लाएगा, इसका मतलब हम ABC पर बात समझ लेते हैं। यानी कि A से वो लेके आया 500, लेकिन देने के समय में वो दिया 460 ही। अब बताओ कितने का फ़ायदा हो गया? अगर 500 लेके आया लेकिन दिया 460 ही, तो आप बोलोगे 40 का फ़ायदा हो गया, कितने पे? 460 पे, और गुना में 100। और यहाँ से आप कटाओगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये 2 दूना 4, और ये 23 दूना 46। देखो नीचे 23 आ रहा है और एक ही ऑप्शन में नीचे 23 है, यानी कि यही अपना उत्तर होगा। ठीक है, हमारे पास ये 200 बटा में 23 बन रहा है एक्चुअली में, और 200 बटा में 23 को आप तोड़ोगे तो इतना आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आसान था, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो अगला सवाल भी लगभग सेम है। तो आप यहाँ पे बोलोगे दोस्त कि वह 500 ग्राम लेके आता है, लेकिन देता कितना है? 450 ही है। 450 देता है और ले आया है 500, तो कितने का फ़ायदा हो गया? तो आप बोलेंगे 50 का फ़ायदा होगा, कितने पे? 450 पे, और गुना में 100। परसेंटेज लाने के लिए गुना में 100, ये 5 9 45, और 100/9 का मतलब 11.1/9%। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आसान था ये टाइप। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको बोला गया कि एक किग्रा के बदले वह 920 ग्राम का प्रयोग करता है, और वस्तु को क्रैमुल से 15% ज़्यादा पर भी बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो वैसे ही हम लिख देते हैं। देखो पहले क्या लिखेंगे कि एक तो आप ऐसे पहले वाले तरीके पर आओ। देखो कि 1 केजी के बदले में वो 920 दिया है, ठीक है, लेकिन दाम कितना ले लिया है? वो 15% अधिक। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर 100 का सामान था, ठीक है, या 1000 ग्राम से हम शुरू कर लेते हैं। 1000 ग्राम था तो वो दिया कितना? 920 ही दिया, ठीक है, लेकिन दाम कितना ले लिया? दाम 15% ज़्यादा ले लिया। 15% ज़्यादा का मतलब इसका 15% कितना बन जाएगा? 150, यानी कि वो 1150 ले लिया है। ठीक है, 15% मैंने 150 क्यों कहा? क्योंकि 1% का मतलब होता है 2 जीरो खत्म। अगर 2 जीरो आप खत्म करते हो तो 1% अगर 10 है तो 15% 150 बनेगा। तो 150 अगर ज़्यादा में बेचेगा तो वो 1150 में बेचेगा।
यानी कि 920 का सामान वो कितने में बेच दिया, 1150 में। तो फ़ायदा कितने का हो गया, तो आप बोलोगे जी फ़ायदा हो गया यहाँ से कितने का, 230 रुपये का फ़ायदा हो गया कितने पे, 920 पे और गुणा में 100। अब ये 23 चौका 92 होता है तो 4 बार में कट जाएगा और ये 4 से 25 बार में, यानी कि 25% अपना उत्तर होगा ऑप्शन सी। फिर से बात को आप समझ लो कि मैंने क्या बोला आपको। मैंने बोला दोस्त कि अगर 1000 ग्राम वो लाया है तो दे रहा तो है वो 920 ही, वो तौलने के समय में 920 ही दे रहा है, लेकिन दाम 15% ज़्यादा ले रहा है। 1000 के बदले में वो दाम कितना ले रहा है, उसका 15% ज़्यादा, यानी कि 1150 ले रहा है। 15% मैंने उसका जोड़ दिया इसमें। अब 920 देना चाहिए था, सॉरी 920 देता है, लेकिन दाम लेता है 1150 रुपये। तो फ़ायदा कितने का हो गया यहाँ से, 230 का, कितने पे, 920 पे और गुणा में 100। अब देखिए अगर ऐसे आपको दिक्कत है तो आप दूसरे वाले तरीके से समझ सकते हैं कि 15% ज़्यादा वो बेचने के समय में लिख देता है, यानी कि 100 के बदले में वो बेचता कितने में है, 115 में। लेकिन खरीदने के समय में क्या किया है, वो 900 खरीद के लाता है 1000, लेकिन देता है कितना, 920 ही। अब यहाँ से हम क्रैमुल बराबर कर लेते हैं, तो 1 0 से 1 0 आप कटा देते हैं तो क्रैमुल 100 बराबर हो गया, यानी कि वो 92 का देता है, लेकिन लेता कितना है, वो 115 लेके आता है, 115 लेकिन देता है 92 ही। तो वही ABC वाला बात हो गया कि A से 115 लेके आया, लेकिन C को दिया कितना, 92 ही दिया। तो फ़ायदा कितने का हो गया इसे, तो आप बोलेंगे 23 का फ़ायदा होगा कितने पे, 92 पे और गुणा में 100। और यहाँ से 23 चौके 92 हो जाएगा और 4 से 25 चौके 100, 25% वापस आ जाएगा। या फिर आप गुणा करने वाला भी तरीका अपना सकते हैं कि यहाँ पे SP था तो आप बोलेंगे कि 100 के बदले में वो 115 लिखा है, यानी कि आप इसको कटा के और रेशियो ले लीजिए, या रेशियो नहीं भी लेंगे तो कोई बात नहीं, रेशियो बाद में बना लेंगे, ठीक है। और CP में वो क्या करता है, 1000 के बदले में 920 ही देता है, यानी कि 1 1 0 कम कर लेते हैं हम कटा के। अब आपको पता है कि तिरछा हम गुना करते हैं, तो इसको गुना करेंगे तो ये बनेगा कितना बनेगा, SP वाला बनेगा 100 गुणा में 92, ठीक है, और CP वाला बनेगा 100 गुणा में 115। एक मिनट, कितना बनेगा दोस्त, 100 गुणा में 115। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि 100 दोनों में है तो 100 कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 92 और यहाँ पे बच जाएगा 115। तो कितने का फ़ायदा हो गया, तो आप बोलेंगे 23 का फ़ायदा हो गया 92 पर, और 23 चौके 92, 1/4 का मतलब 25%। तो कई सारे तरीके हैं, तमाम तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, आपको जो ठीक लगे, लेकिन आप समझ लो। देखें भाई, इस सवाल में आपको बोला गया कि एक व्यापारी वास्तविक तौल से 10% कम है, यानी कि वो जो तौलता है 10% कम तौलता है, और 20% लाभ कमाने के लिए मूल्य अंकित करता है, यानी कि 20% ज़्यादा में बेचता भी है। तो आप देखेंगे कि ऐसे कंडीशन में हम सीधा बात बोलेंगे भाई कि अगर 10% कम है यानी कि 100 है, तो एक्चुअली में वो देता कितना है, यानी कि एक्चुअल जो CP बनेगा उसका वो कितना बनेगा, 10% कम देता है, यानी कि 90 ही देता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 20% लाभ भी कमाता है इस पर। अगर 90 पर 20% का लाभ कमाएगा तो 90 का 20% कितना होगा, तो आप बोलेंगे जी 18 होगा। 90 का 10% हुआ, 1 0 खत्म, यानी कि 9, तो 20% इसका डबल हो जाएगा 18, यानी कि वो बेचता है 18 ज़्यादा लेकर के, यानी कि 108 में। 90 का सामान उससे 18 ज़्यादा में बेचता है 108 में। तो फ़ायदा ओवरऑल कितना हुआ, 100 का सामान 108 में, तो ओवरऑल इसे 8% का फ़ायदा हो गया। आसान सवाल था, आप वापस से समझो मैंने क्या बोला। मैंने बोला दोस्त की वो 10% कम तौलता है, यानी कि 100 के बदले में वो देता है कितना, 90 ही, यानी कि उसका क्रैमुल हम 90 मानेंगे। जो लाभ हानि वो जोड़ेगा वो 90 पर जोड़ेगा, क्योंकि 100 का 100 नहीं बेचा है, वो 90 ही बेचा है, ठीक है। अगर बेचा है 90 तो लाभ हानि भी 90 पर ही वो काउंट करेगा। तो 90 के हिसाब से उसका जो लाभ हानि है वो कितना हो गया, 20% का लाभ हो गया। तो 90 पर अगर वो 20% लाभ लेकर के बेचेगा तो 90 का 20% 18 बनता है, यानी कि वो 108 में बेचेगा। अब देखो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 100 का सामान 108 में दे दिया, यानी कि उसे ओवरऑल 8% का फ़ायदा हो गया, लेकिन एक्चुअल में उसे 20% का फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 8% अपना उत्तर है। तो ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था दोस्त। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर से कमेंट करके मुझे लिखिए कि क्या आपको इसका अगला टाइप चाहिए, यानी कि अभी इसका एक पार्ट और आ सकता है अगर आप कमेंट करें तो। जो ये बेईमान दुकानदार वाले कंडीशन हैं, इसका टाइप बोल रहा हूँ मैं, पार्ट 2 भी आएगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, उसमें भी आपको 10 से 15 सवाल देखने को मिल सकते हैं, और वो भी अलग अलग टाइप के। तो आप ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और क्या आप अगले वीडियो के लिए तैयार हैं या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।